चमन एक मोची था। वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई तो चमन मोची के पास आइए, मात्र 20 रुपए में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया तो चमन मोची के पास आइए और 20 रुपए में जूता पॉलिश कराइए। चमन दिन भर में 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वो अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। लो सरला, आज फूल गोभी लेकर आया हूँ। सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी है, तो गोभी लाने की क्या जरूरत थी। लौकी तुरई कद्दू खा खा कर मन उब गया है, तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूँ। अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो। महंगे आइटम खाने हैं तो ये मोचीगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। अब मैं और क्या काम करूँ? मेरे पिताजी भी मोची थे, उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद सरला चाय लेकर आई। ये लीजिए, मसाले खत्म हो चुके हैं। तुम हल्दीराम सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन कहीं हल्दीराम की दुकान बंद ना हो चमन गई। सेठ हल्दीराम की दुकान पर गया। हल्दीराम गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब चमन दुकान पर पहुंचा, तो हल्दीराम उस समय दुकान का शटर गिरा रहा था। सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोलूं? टाइम पर क्यों नहीं आते? माफ कीजिए सेठ जी, आज काम से लौटते वक्त जरा देर हो गई। मेरी घरवाली में भी बुद्धि जरा कम है। जब मसाले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तभी बताती है। पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? नहीं सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ। हल्दीराम ने दुकान खोलकर सारे मसाले ये लो, 400 रुपए दो। सेठ जी 400 रुपए कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं? देखो, रात के 11 बजने वाले हैं, ये मोल भाव करने का समय नहीं है। तुम जैसे गरीबों को तो सौदा देना ही बेकार है। चुल्लू भर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी आनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 400 रुपए हैं तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। सेठ जी, इस समय मेरे पास 200 रुपए हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कल मैं आपको बाकी के 200 रुपए दे जाऊंगा। ले जाओ फ्री का माल। तुम गरीबों को सामान उधार दे देकर मेरे हजारों रुपए फंस गए हैं। हल्दीराम ने चमन की खूब बेइज्जती कर ली, फिर उसे मसाले दिए। चमन मसाले लेकर खाना खाते समय सरला ने चमन से कहा, कई महीने हो गए, लेकिन मुझे ना तो उल्टियाँ हुई हैं और न ही पेट में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। चमन अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचें करने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार, सेब, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सब अपने खान पान में शामिल करो। रात में चमन सरला के लिए अनार और सेब लेकर पहुंचा। फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप हल्दीराम सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा तो मैं सुन लूंगा। फिलहाल तो मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। अपनी पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए चमन खूब मेहनत करने लगा। वो जहाँ मोचीगिरी का काम करता था, उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुरानी चप्पलें भी रख ली। जल्दी ही चमन ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली। जैसे जैसे सरला के पेट में उभार आ रहा था, वैसे वैसे चमन की खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। चमन खुशी में हल्दीराम के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने ले आया। इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए? अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। उधर हल्दीराम बहुत दिनों से चमन का इंतजार कर रहा था। चमन सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया। अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। मालिक, चमन की घरवाली पेट से है, इसीलिए चमन इस समय उसी की सेहत बनाने में लगा है। आपके कर्ज की उसे कोई चिंता नहीं है। हल्दीराम की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी के कई सालों बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। हल्दीराम को चमन से जलन महसूस हुई। 200 का सूद बढ़ते बढ़ते 5000 पहुंच गया है।
अब मैं चमन से पूरे 5,000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा उस 2 कौड़ी के मोची को। अगले दिन हल्दीराम ने अपने आदमियों को चमन के पास भेजा। चमन रोड पर उस समय अपनी दुकान लगाकर ही बैठा था। तुमने सेठ हल्दीराम के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। मात्र 200 रुपए के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? 200 नहीं 5,000। सेठ जी के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, उसका हिसाब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 5,000 हो गया है। भाइयों, इसका सारा सामान उठा लो। मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरा सामान छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ। ये सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। हल्दीराम के आदमियों ने चमन का सारा सामान बटोर लिया और ले गए। चमन रोता हुआ उनके पीछे पीछे हल्दीराम के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। 5,000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना। मेरे सामने रोने धोने का कोई फायदा नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। चमन उदास होकर घर पहुंचा। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? हल्दीराम सेठ ने मेरा सारा सामान छीनकर अपने पास रख लिया। कहता है 5,000 का कर्ज चुकाओ, फिर सामान वापस मिलेगा। उस हल्दीराम की हिम्मत इतनी बढ़ गई। तुम अभी पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं। हल्दीराम की बहुत जान पहचान है, मेरे जैसे गरीब की पुलिस नहीं सुनने वाली। तो आप क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? बहुत कुछ करूँगा। तुम कहती थी ना कि मोचीगिरी का काम छोड़ दो। हल्दीराम की वजह से ही सही ये काम अब छूट गया। अब मैं जूते चप्पलों की दुकान खोलूंगा। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मकान गिरवी रखकर। चमन ने अपना मकान गांव के प्रधान के पास गिरवी रख दिया और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खोली। चमन मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दामों पर बेचता था, इसीलिए उसकी दुकान चल निकली।